Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Achla and today we are going to discuss about a very important topic, that is education यानी शिक्षा. So without wasting any time, let's start. Education. अगर बात करें वर्ड एजुकेशन तो ये एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर वर्ड है जिसे हम सब इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर हम में से बहुत कम हैं जो इस वर्ड को समझते हैं. विथ पासिंग टाइम द मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन चेंजेस, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एजुकेशन का अर्थ उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो बदलते जा रहे हैं. एजुकेशन का एम जो है वो बदलते जा रहा है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन से हम क्या समझते हैं? क्या टीचिंग या इंस्ट्रक्शन को ही हम एजुकेशन कहेंगे? क्या एक बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाना ही एजुकेशन है? बहुत सारे लोगों ने शिक्षा को समझाने की कोशिश की. किसी ने कहा कि यह एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, यानी जीवन भर सीखने वाला प्रोसेस है, जीवन भर सीखने वाला प्रक्रिया है, या बोल सकते हैं कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया है. मतलब जब तक हम जी रहे हैं हम कुछ ना कुछ अपने समाज से सीखते ही रहेंगे. तो किसी ने कहा कि एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड इज नॉलेज, यानी ज्ञान, कौशल, मनोदृष्टि की प्राप्ति ही शिक्षा है. अगर आप किसी टीचर से पूछेंगे कि एजुकेशन के क्या मायने हैं, उनके लिए उनकी सोच अलग होगी. अगर आप किसी पेरेंट्स से पूछेंगे यानी अभिभावक से पूछेंगे कि उनके लिए शिक्षा के क्या मायने हैं, तो वो बोलेंगे अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती हो, यानी अच्छी तनख्वाह मिलती हो, तो यही सबसे बड़ा एजुकेशन है, या एजुकेशन का एम जो है या सिर्फ नौकरी पाना है. It means education does not have one precise universally accepted definition. मतलब इससे क्या पता चलता है कि एजुकेशन का सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, सभी लोगों के लिए ये अलग अलग है, इनके मायने अलग अलग हैं. तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन इज मल्टी डायमेंशनल, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, आयाम हैं. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या एजुकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ. तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग, इसका मतलब हुआ किसी भी शब्द का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड. तो एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया? तो एजुकेशन जो वर्ड है वो डिराइव किया गया था लेटिन वर्ड से. तो 3 शब्द आए थे, एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेटम. तो ये 3 वर्ड बोला जाता है लेटिन से, जिससे एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेटम, जिससे एजुकेशन जो है वो डिराइव हुआ, आया. तो एजुकेयर का मतलब होता है टू रीच अप एंड टू ब्रिंग अप, यानी शिक्षित करना या ऊपर उठाने से है. और एजुसेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना. और एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण का कार्य. और फिर पता चला कि एजुकेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ई प्लस ड्यूको. तो ई का मतलब होता है आंतरिक, मतलब अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है डेवलपमेंट. तो एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बात करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट की, मतलब सर्वांगीण विकास, ना केवल मस्तिष्क का विकास बल्कि पूरे शरीर का विकास. तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट. शिक्षा का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई खूबियों को बाहर लाना है. श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा क्वालिटी जो है उसे निखारना है, उसको बाहर लाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग है, डिस्टिंक्ट है और स्पेशल है. सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग खूबियां हैं, तो उसे निकालने का काम, बाहर लाने का काम कौन करता है? एजुकेशन. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. तो नैरो मीनिंग क्या है? नैरो का मतलब होता है संकीर्ण. तो संकीर्ण सोच क्या है एजुकेशन के लिए, कि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया गया है, प्री डिटरमाइंड है. मतलब करिकुलम जो है वो फिक्स्ड है, मेथड ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाना है ये भी फिक्स्ड है, एग्जामिनेशन किस तरह से लेना है ये भी फिक्स्ड है. तो ये सारा चीज़ जो है ये क्या है? पूर्व निर्धारित है, मतलब पहले से ये फिक्स्ड है कि क्या होना है, क्या करना है. तो नैरो कॉन्सेप्ट में जो होता है हमेशा एजुकेशन की का मतलब जो होता है वो स्कूलिंग बताया जाता है कि यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है, मतलब बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ डिग्री मिलेगी. तो ये सब जो है
नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मदद करता है एक डेफिनिट सीमित लक्ष्य को पूरा करने में। अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन। ब्रॉडर सेंस से हम ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर तक सीमित नहीं है, क्लासरूम के 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे काफ़ी अलग और बड़ा भी है। एजुकेशन है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी ये एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी के हर मोड़ पर हम सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक हमें सिखाए सिर्फ वही शिक्षा है। हमारे अभिभावक यानी पेरेंट्स जो हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हमें कुछ भी सिखाते हैं वो भी शिक्षा है। तो अगर बात करें कि शिक्षा हम लोग कैसे लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें है पहला फॉर्मल, यानी स्कूल और कॉलेज में जो शिक्षा हम लेते हैं, जो टीचर हमें सिखाते हैं, वो जो होता है वो फॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन में आता है। और इनफॉर्मल का मतलब है जो हम घर में या अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, या यूँ कहें कि जो हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं, वो भी एजुकेशन है। इसका मतलब है कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट टू नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब शिक्षा की मदद से हम समाज तो सुधार ही सकते हैं, बल्कि ये कंट्रीब्यूट करता है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। किस चीज़ के लिए? नेशन के डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। शिक्षा की मदद से ना हम सिर्फ अपने समाज में सुधार कर सकते हैं जिसे हम सोशल चेंज कहते हैं, बल्कि ये नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र के विकास में भी सहायक होता है, नेशनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेशन का अहम योगदान है नेशन के डेवलपमेंट में। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम अनुभव यानी एक्सपीरियंस, नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि हर एक जिंदगी के मोड़ पे सीखते हैं और इंसान अपने अनुभव से सीखता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। हम पहले अगर पिछले सीखे हुए चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं नई चीज़ों को सीखने में, तो हम इसे कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स इफ एनीवन यूजेज इट्स पास्ट एक्सपीरियंस टू लर्न न्यू थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड व्यूज और थॉट्स ऑफ इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और मेडिवल पीरियड में क्या था शिक्षा की व्यवस्था। तो प्राचीन भारत जिसको कहते हैं एंशिएंट इंडिया, इस समय में जो गुरुकुल्स होते थे पढ़ने के लिए और गुरु शिष्य परंपरा जो होती थी वो डेवलप किया गया था हजारों साल पहले। इस समय में 2 प्रोमिनेंट वर्ड संस्कृत का जिसको समान माना गया था एजुकेशन के लिए, वो था शिक्षा और विद्या। तो शिक्षा जो था वो शब्द से लिया गया था जिसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन और टू कंट्रोल। उस टाइम का जो एजुकेशन था वो कहीं ना कहीं एक पार्ट था रिलीजन का, मुक्ति के लिए या यूँ कहें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं सेल्वेशन। और मोरल इथिकल वैल्यू जो था वो डेवलप करना ही एम था एजुकेशन का। मगर समय के अनुसार जो है बदलाव होते गया। एम ऑफ एजुकेशन जो था उसमें बदलाव आए। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड का, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में जो एजुकेशन थी उसमें एजुकेशन का गोल्स ऑफ लाइफ, आइडियल्स इस पे बेस्ड था। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी स्वतंत्रता के बाद। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडियन थिंकर्स और एजुकेशनिस्ट, उन लोगों ने अपने अपने राय दिए एजुकेशन को लेके। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला महात्मा गांधी के विचारों पे हम लोग बात करेंगे कि उनका क्या विचार था शिक्षा के प्रति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। स्वतंत्रता से पहले एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया जो था वो गवर्न किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उस टाइम पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रखा गया था वो इंग्लिश था। महात्मा गांधी के जो विचार थे शिक्षा के लिए वो उनका खुद का एक्सपीरियंस से मिला था। उन्होंने जो किया था सत्य और अहिंसा के साथ अपना प्रयोग, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ,
सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस बुक में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ लिटरेट होना, साक्षर होना ही सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये तो शिक्षा की शुरुआत भी नहीं है। एजुकेशन का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास, न सिर्फ माइंड का विकास हो बल्कि शारीरिक विकास, जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, पर भी उन्होंने जोर दिया। एजुकेशन का जो उद्देश्य था, इतना आत्मविश्वास हो जाए व्यक्ति के अंदर कि वो अपना जीवन यापन कर सके, टू अर्न ओन लाइवलीहुड। उन्होंने गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में भी समझाया, उनके महत्व को समझाया। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह एक ग्रेट थिंकर थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज सुधारक। उनका कहना था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। उनका मानना था कि ज्ञान जो है वो हमारे अंदर ही है। न्यूटन ने जो इन्वेंट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, तो क्या वह आविष्कार न्यूटन का इंतजार कर रहा था? नहीं, वह न्यूटन के अंदर ही था और जब समय आया तो न्यूटन ने उसे ढूंढा। उनके समय में जो शिक्षा की स्थिति थी, वह एक आदमी को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिला सकती थी और उनका मानना था कि वह एजुकेशन क्या है जो व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा न कर सके, यानी व्यक्ति उससे अपना लाइवलीहुड, जीवन यापन नहीं कर सके, तो ये कैसा एजुकेशन है, ये कैसा शिक्षा है? उनके लिए एजुकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा था। मैन मेकिंग, चरित्र निर्माण, मस्तिष्क की क्षमता तेज करने वाली एजुकेशन होती है। उन्होंने शारीरिक विकास पर भी जोर दिया, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। विमेन एजुकेशन यानी स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि मेन और विमेन, स्त्री और पुरुष जो है वो चिड़िया के दो पंख हैं। चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, ठीक उसी प्रकार दुनिया का विकास जो है तब तक संभव नहीं है जब तक महिला की स्थिति में सुधार ना हो। अब बात करते हैं सर अरबिंदो को। सर अरबिंदो घोष जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर थे और एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई खूबियों को बाहर लाना। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा क्वालिटी जो है एक व्यक्ति के अंदर, उसको बाहर लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उनका कहना था कि एजुकेशन इज मेंट टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन अ मैन टू डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज टू मैक्सिमम। हर एक व्यक्ति अलग है, या यूँ कहें हर एक व्यक्ति विशेष है। उनमें जो खूबियाँ हैं, कोई अच्छा लेखक बन सकता है तो कोई अच्छा सिंगर बन सकता है। तो शिक्षा जो है वो मदद करेगा हम सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में। उन्होंने भी बात की ऑल राउंड डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था एजुकेशन के लिए, या उनके क्या विचार थे शिक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा था कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब एजुकेशन जो सिर्फ हमें जानकारी दे वो एजुकेशन नहीं है, बल्कि वो है जो हमें बताए कि शांति से, सद्भाव से कैसे हम अपने समाज में रह सके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेस्टर्न व्यूज ऑन एजुकेशन, यानी पश्चिमी देशों के जो फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनका क्या राय था एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले है क्लासिकल व्यूज़, मतलब फिलोसोफर लाइक प्लेटो जो थे वो ग्रीक के फिलोसोफर थे, तो उनका क्या व्यूज़ था एजुकेशन के लिए। और क्लासिकल व्यूज़ यानी शास्त्रीय विचार। तो प्लेटो जो थे वो कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी यानी पुराने सोच के फिलोसोफर थे। उनका कहना था कि शिक्षा का विकास जो है वो बच्चे के शरीर में मन होता है। रूढ़िवादी उनके अगर पूरे ज्ञान मीमांसा आप लोग पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि उन्हें रूढ़िवादी क्यों कहा जाता था। मगर अभी बस इतना ही समझिए कि शिक्षा का जो विकास है वो बच्चे के शरीर में, मन में होता है। और लिबरलिस्ट व्यू जो थे, रूसो फिलॉसफर थे रूसो, उनका कहना था कि
शिक्षा का जो विकास होता है वो शरीर के अंदर से ही होता है। वो सेल्फ टीचिंग को महत्व देते थे, सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव को महत्व देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति खुद के अनुभव से ही सीखता है। उनका मानना था एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जो कि अभी है। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव व्यूज, यानी प्रगतिशील विचार के जो थे फिलोसोफर जॉन डिवे। डिवे ने हमेशा अपने राइटिंग में सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार, शिक्षा जो है वो जीवन जीना सिखाता था, उनका मानना था। उन्होंने कहा एजुकेशन जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी त्रिगामी है, जिसमें 3 पोल्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, इन्वायरमेंट और सोसाइटी। यानी टीचर, स्टूडेंट और तीसरा उन्होंने माना वो था सोसाइटी, या यूँ कहे इन्वायरमेंट, दोनों सेम चीज़ है। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की। तो द 4H एजुकेशन कैन बी एज्यूम्ड बाय दिस 4H, यानी एजुकेशन जो है हम 4H से इनके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला हेड टू क्लियर थिंकिंग, दैट मीन्स अच्छी सोच, ज्ञान, बुद्धि। मेंटल डेवलपमेंट, मस्तिष्क के विकास के बारे में हम लोग बात करते हैं पहले H से, जो कि हेड होता है। दूसरा H दिखाता है हार्ट का मतलब हुआ हार्ट टू ग्रेटर लॉयलिटी, दैट मीन्स निष्ठावान। हमारा हृदय जो है वह साफ होना चाहिए, जरूरतमंद को मदद करना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में बुरा भावना नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे H की, जिसका मतलब होता है हैंड फॉर लार्जर सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें हम और समाज के विकास में अपना हाथ बटाएं। और लास्ट H जो है यानी 4th H, हेल्थ टू बेटर लिविंग, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन एज अ बायपोलर प्रोसेस। ये किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। इन्होंने कहा था कि इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द पीपल। इन दिस प्रोसेस वन पर्सनैलिटी एक्ट्स अपॉन द अदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है वो द्विगामी प्रोसेस है, मतलब इसके 2 पोल्स होते हैं, पहला टीचर और दूसरा प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक जो है वह अपने स्टूडेंट के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो जॉन एडम्स ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो एक बायपोलर प्रोसेस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एक स्टूडेंट और दूसरा टीचर। मगर जॉन डिवे ने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, मतलब इसके 3 पोल होंगे, सबसे पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा क्या होगा? इन्वायरमेंट, या यूँ कहे सोसाइटी, नहीं तो करिकुलम भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो पढ़ेगा वो किसके संदर्भ में पढ़ेगा? तो इन्वायरमेंट के संदर्भ में, इन्वायरमेंट के मदद से पढ़ेगा। अब बात करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, मतलब सभी तरह का विकास, ना सिर्फ माइंड का डेवलपमेंट जिसको मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, ना सिर्फ शरीर का, बाकी हर एक तरह से जो है विकास हो सके। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक विकास, यानी आदमी जो है उसका पूरा शारीरिक विकास होना चाहिए, वह स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। बच्चा जो है वह समाज से बहुत कुछ सीखता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तीसरा है मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास। तो मेंटल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, यानी अपने धर्म के प्रति प्यार। और है फिर चौथा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? भाषा का विकास। तो भाषा क्या है? लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हम एक दूसरे से जो है वो बात नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। छठा है कल्चरल डेवलपमेंट, यानी सांस्कृतिक विकास, क्योंकि सांस्कृतिक विकास से एकता, यूनिटी बढ़ती है और हमारे जो ट्रेडिशन है हम उसे निभाते हैं, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रेडिशन जो है
हम उनसे जुड़ते जाते हैं। और लास्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भाव का विकास। तो इमोशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है, हम अपने भाव हम किस तरह से प्रकट करें या मैनेज करें हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। और लास्ट है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। तो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के बारे में पियाजेट ने चर्चा की थी। तो पियाजेट ने कहा था कि 2 साल से ये एज जो है वो शुरू हो जाता है। इससे बच्चा क्या होता है, अनुभव करने लगता है, देख के, किसी चीज़ को छू के, टेस्ट करके, स्मेल करके वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है। किसके द्वारा? अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then like, comment, share and subscribe.